व्हाट्सएप जीबी प्ले स्टोर के ऊपर नहीं है, डायरेक्ट डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे ही उनकी जो डोमेन है वो पकड़ाई में आती है, वो बंद हो जाती है, नई डोमेन रजिस्टर्ड करके वहाँ पे व्हाट्सएप मॉडिफाई कर देते हैं। उसका जो सर्वर है, पहले आपका डाटा वहाँ पे जा रहा है, फिर वो अगले बंदे के पास जा रहा है। कुछ माह पहले डार्क वेब के ऊपर व्हाट्सएप का बहुत सारा लोगों का डाटा अवेलेबल था, करोड़ों रुपए में लोगों ने खरीदा भी था। इस तरह के फीचर्स जिनकी वजह से लोग इधर जाते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे क्यों नहीं मिलते? इतने अच्छे अच्छे फीचर दे देते हैं, लेकिन बदले में ये आपसे क्या लेते हैं? व्हाट्सएप की एक्सेस ले लेते हैं। जो थर्ड पार्टी ऐप है वो आपको रियल टाइम में मॉनिटर कर रही है और वो किसी भी टाइम आपके कॉन्टैक्ट्स को चुरा सकता है, की चैट्स को चुरा सकता है। सोशल ऐप्स के हवाले से भी बात करती हैं, इसमें बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि व्हाट्सएप जीपी जो है ये सिक्योर है कि नहीं है? ये लोग, बहुत से लोग, इसके फीचर बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये सिक्योर नहीं है। व्हाट्सएप जीपी किसी भी सूरत व्हाट्सएप नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी ऐप है। FM व्हाट्सएप, रेड व्हाट्सएप, प्लस व्हाट्सएप, ये जितने भी इस तरह के आपको मार्केट में, एक तो सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखें कि व्हाट्सएप जीपी प्ले स्टोर के ऊपर नहीं है। अगर वो इतना कारआमद होता तो प्ले स्टोर के ऊपर तो वो पाया जाता, वो प्ले स्टोर के ऊपर है ही नहीं। वो आपको उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड करना पड़ता है। और फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हर कुछ माह के बाद उनकी वेबसाइट अपडेट होती रहती है। बैकएंड पे जो उनकी डोमेन्स हैं वो अपडेट होती रहती हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी जो डोमेन है वो पकड़ाई में आती है, वो बंद हो जाती है और वो नई डोमेन रजिस्टर्ड करके वहाँ पे व्हाट्सएप मॉडिफाई कर देते हैं। व्हाट्सएप काम करता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन के ऊपर। जैसे मैंने आपको इंक्रिप्शन का बताया कि मैंने मैसेज किया तो रिसीव करने वाले ने वो मैसेज रिसीव किया। अब या वो मैसेज मेरे पास है या वो मैसेज उसके पास है। जिस मीडियम से वो गुजर के जा रहा है उसकी 10 से ज़्यादा लेयर्स हैं, उसकी एक लेयर को आप ब्रेक नहीं कर सकते। वो 10 लेयर तो नामुमकिन है जो इंक्रिप्शन लेयर्स हैं। फिर जीबी व्हाट्सएप की जानिब आते हैं कि जीबी व्हाट्सएप में जब आप मैसेज कर रहे हैं, मीडियम वो व्हाट्सएप का ही यूज़ कर रहा है, गेटवे वो व्हाट्सएप का ही यूज़ कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो सर्वर है, पहले आपका डाटा वहाँ पे जा रहा है, फिर वो अगले बंदे के पास जा रहा है। और ये कुछ माह पहले डार्क वेब के ऊपर व्हाट्सएप का बहुत सारा लोगों का डाटा अवेलेबल था, जो कि करोड़ों रुपए में लोगों ने ख़रीदा भी था। अच्छा, ये बताइएगा कि व्हाट्सएप हमें ये सहूलत क्यों नहीं देता जो हमें जीपी व्हाट्सएप देता है, कि हमारा मैसेज अगर भेजने वाले ने डिलीट कर दिया तो हम उसको दोबारा देख सकें? इस तरह के फीचर्स जिनकी वजह से लोग इधर जाते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे क्यों नहीं मिलते? अगर ये फीचर्स इतने ही कारआमद होते और ये सिक्योर फीचर होते, देखें व्हाट्सएप दुनिया का एक बहुत सिक्योर तरीन प्लेटफॉर्म है और लोगों का उसके ऊपर एतमाद है। अगर मैं ये कहूँ कि किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया है तो शायद आप इस चीज़ पे यकीन नहीं करेंगे। वो हैक नहीं होता, वो दरअसल कोई भी बंदा पकड़ के उसको स्कैन कर लेता है। वो व्हाट्सएप का एक फ़ीचर है। इसी तरह से जीबी व्हाट्सएप, प्लस व्हाट्सएप, या जितने भी आपको ये रंग बिरंगे किस्म के व्हाट्सएप प्ले स्टोर से अलावा मार्केट में मिल जाते हैं, ये आपको इतने अच्छे अच्छे फीचर दे देते हैं, लेकिन बदले में ये आपसे क्या लेते हैं? ये आपकी व्हाट्सएप की एक्सेस ले लेते हैं। आपने एक्सेस अपनी तरफ से तो व्हाट्सएप को दी, लेकिन जो थर्ड पार्टी ऐप है वो आपको रियल टाइम में मॉनिटर कर रही है और वो किसी भी टाइम आपके कॉन्टैक्ट्स को चुरा सकता है, किसी भी टाइम वो आपकी चैट्स को चुरा सकता है, किसी भी टाइम वो आपकी गैलरी में भेजी जाने वाली तस्वीरों को चुरा सकता है। और फिर आप किसको क्लेम करेंगे, क्योंकि आप तो ओरिजिनल व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहे। तो इसलिए बिल्कुल आज के बाद जीबी व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद कर दें। अच्छा, स्नैपचैट ख़वातीन में बहुत पॉपुलर है, इसके फ़िल्टर्स, और अब तो लड़के भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। स्नैपचैट जब हम उस पर तस्वीर बनाते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं, तो वो कुछ सेकंड का वक्त ब्रेक करती है। स्नैपचैट अपने पास डाटा रखती है या ये तस्वीरें सिर्फ हमारे पास होती हैं? स्नैपचैट के ऊपर इतने मज़े के फ़िल्टर्स हैं कि आप इतने प्यारे लगते हैं वहाँ पे तस्वीर बना के, तो आप एक सेकंड के लिए सोचें कि कल को स्नैपचैट आपकी सारी तस्वीरें फ़र्ज़ करें सेव कर रहा हुआ, और उसमें तो इतने सिक्योर फीचर्स हैं। आप किसी से चैट कर रहे हैं, बैक जाके वापस आते हैं तो चैट नहीं होती, स्क्रीनशॉट लेते हैं तो अगले को पता चल जाता है। लेकिन मेरा यहाँ पे ज़ाती ओपिनियन ये है कि हर चीज़ का रिकॉर्ड स्नैपचैट अपने पास रखता है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं या जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने सर्वर के ऊपर चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं ना। तो इस मेरे ओपिनियन से किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन एज अ डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि स्नैपचैट आपका डाटा अपने पास रख सकता है। अच्छा, 2FA सिक्योरिटी हमें मिलती है फेसबुक पे भी, उसके अलावा ईमेल्स के अंदर भी, ये कितनी सिक्योर है हमें हैकर से बचाने के लिए, और क्या ये काफ़ी है? 2FA सिक्योरिटी अगर आपने इनेबल की हुई है प्रॉपर, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी फेसबुक आईडी कोई हैक कर ले,
یہ ان لوگوں کی ہیک ہوتی ہے، یا تو وہ انعام کی لالچ میں بھیجے گئے اسپیم لنکس کو اوپن کر کے لاگ ان کر لیتے ہیں. اچھا چلیں آپ نے لاگ ان کر بھی لیا تو پھر اس کے بعد ایک جو ہے ون ٹائم پاسورڈ آپ کے موبائل فون یا ای میل کے اوپر آتا ہے. اچھا چلیں جی آپ نے وہ بھی دے دیا. اب تیسری چیز ہے اتھینٹیکیٹر ایپ آپ انسٹال کر لیں، لیکن وہاں پہ بھی آپ نے تھرڈ پارٹی انسٹال نہیں کرنی کہ آپ اتھینٹیکیٹر کے اندر اپنا ڈیٹا خود ہی دیتے رہیں. مائکروسافٹ اتھینٹیکیٹر ہے، دوسرے اتھینٹیکیٹرز ہیں جو آتھرائزڈ ہیں، وہ انسٹال کر لیں. اس کے اندر ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے کوڈ شو ہوگا. وہ کوڈ آپ نے اس فیس بک میں یا اس ویب سائٹ میں جس کو آپ نے لنک کیا ہوا ہے وہاں پہ پیسٹ کرنا ہے، تو آپ اس کو لاگ ان کر پائیں گے. اگر کوئی بھی ہیکر آپ کا ایک بیریل توڑتا ہے، دوسرا بیریل توڑتا ہے، تو اتھینٹیکیشن ایپ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اور 30 سیکنڈ کے اندر وہ اگر کوڈ نہیں دے پاتا تو 30 سیکنڈ بعد کوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا، گوگل پلے اسٹور پہ جو ایپس موجود ہیں وہ سیکیور ہیں، وہ ہم آنکھیں بند کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا اس میں بھی ہمیں کوئی چیزیں دیکھنی ہیں؟ سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت جو ہے نا اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے میں یہاں سے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لوں گا. ہزاروں لاکھوں ایپس وہاں پہ ایسی ہیں جن کا کوئی فنکشن نہیں ہے، کوئی اس کا استعمال نہیں ہے. وہ چاہے وہ کوئی ڈیجیٹل کرنسی کی ایپ ہو کہ آگے 10 لوگوں کو یہ انسٹال کروائیں تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، نہیں ملتے. پھر اسی طرح سے گوگل ایپ پر ادھار ایپس ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے کہ دوسری ایپس ہیں. اب جس طرح فلٹر ایپس ہیں، پھر اسی طرح سے لوگ اپنی پروفائلز کو موڈیفائی کرنے کے لیے آپ ایکسیس دے دیتے ہیں. آپ فیس بک کو اس ایپس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، تو وہ سارا فیس بک کا جو ڈیٹا ہے وہ کیشے وہاں پہ فیچ ہو رہی ہوتی ہے. تو کبھی بھی پلے اسٹور پر جا کے آپ نے کوئی بھی ایپ ایسے ہی انسٹال نہیں کرنی. اس کا سب سے پہلے ڈیولپر دیکھنا ہے اور اس کے ریویوز دیکھنے ہیں کہ اس کے ریویوز کیسے ہیں. ڈیولپر ہمیں کیسے، عام شخص کو کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا ڈیولپر ٹھیک ہے اور کون سا نہیں؟ آپ نے جو بھی ایپ انسٹال کرنی ہے آپ اس کا ڈیولپر دیکھیں کہ اس ایپ کو کس کمپنی نے ڈیولپ کیا ہے، اور اس کو کاپی کر کے گوگل پہ پیسٹ کر لیں. وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی کمپنی ہے یا پھر یہ اسکیم ہے، اور گوگل آپ کو فوری طور پر بتا دے گا کہ نہیں بھائی یہ اسکیم ہے، اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا. اور جو ایپ آپ گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں وہ گوگل پہ سرچ کر لیں. گوگل سرچ انجن پہ جائیں، وہاں پہ سرچ کریں. ٹاپ 5 جو ویب سائٹس آ رہی ہیں انہوں نے اس کے بارے میں تو ضرور بات کی ہوگی. جو لوگوں کا زیادہ اوپینین ہے آپ نے اس کے ساتھ جانا ہے. مزمل رشید صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، اور وہ سارے مسائل جنہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور جن کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بہت اچھی ٹپس بھی ملی، معلومات بھی ملی. نئی بات ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.